Hello my YouTube family. Welcome to TeleTips channel. आप इस चैनल में सीखेंगे आपके हर सवाल और कंफ्यूजन जो टेली से जुड़ी हुई है। साथ में हम टेली के TDL, टेली की अमेजिंग टिप्स, कीबोर्ड से कस्टमाइज शॉर्टकट, एक्सेल टू टेली और टेली की पूरी एक लेक्चर सीरीज ला रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे TDL के बारे में बताऊंगा जहां से आप अपने सन्ड्री डेटर्स को एज वाइज करके उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए कहाँ इसकी कैसी जरूरत होती है। एक कंपनी को लोन की जरूरत थी तो उन्होंने बैंक में अपना लोन के लिए अप्लाई किया। फिर जाके बैंक ने उसको अप्रूव कर दिया सीसी के तौर पे और बैंक ने पैसे देने का भी वादा किया, लेकिन बैंक ने दो कंडीशन रखी, या तो हर मंथ आप अपना डेटर्स का ब्यौरा देंगे या तो अपने स्टॉक का ब्यौरा देंगे। अगर डेटर्स का ब्यौरा देते हैं तो डेटर्स का स्टेटमेंट देना पड़ेगा एज वाइज। स्टॉक का ब्यौरा देंगे तो स्टॉक जो एज इट इज एज ऑन डेट रहता है मंथ एंड में, वो आपको हर महीने बैंक को सबमिट करवाना होता है। तो आगे देखिए इसमें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं इस एड ऑन के बारे में। ये एड ऑन है एज वाइज डेटर समरी। मतलब इस एड ऑन में आपने जिन जिन को सेल किया है ऑन क्रेडिट, उन सभी समरी डेटर्स का एज वाइज समरी निकल के आ जाएगा। जो स्टॉक स्टेटमेंट हम उसको बोलते हैं एज वाइज समरी को, अगर बैंक में सबमिट करना है तो, या हम डेटर स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर उसमें स्टॉक होता है तो हम स्टॉक स्टेटमेंट बोलते हैं, और डेटर्स होता है तो डेटर स्टेटमेंट। लाइक बैंक में से अगर हमने कैश क्रेडिट की फैसिलिटी ले रखी है और उस कैश क्रेडिट की फैसिलिटी में अगर हमारी कंपनी को डेटर्स बेस्ड कैश क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है बैंक द्वारा, तो हर महीने हम ऑब्वियसली उसको एक स्टॉक स्टेटमेंट भेजते हैं। अब टेली में तो बहुत सारा डेटा होता है, उनमें कौन से सन्ड्री डेटर्स है, वो 30 दिन पुराने कितने, 60 दिन पुराने कितने, 90 दिन पुराने कितने हैं, वो हमको जाके लेजर में जाके वन बाय वन चेक करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो उसके सभी डेटर्स को अगेंस्ट रेफरेंस सेट नहीं करती है, मतलब बिल वाइज सेट नहीं करती है। क्योंकि कभी कभी पार्टी का पेमेंट हमको पूरा चेक से आ जाता है, कभी कभी हाफ ऑफ द पेमेंट आता है, कभी कभी ऑन अकाउंट पेमेंट आ जाता है। सपोज 4 महीने का बिलिंग उसका होता है 2,77,000 रुपये और पार्टी का पेमेंट है 1 लाख। तो जो कंपनी सेट कर देती है 1 लाख को अगेंस्ट डिफरेंट बिल, वहां पे तो ठीक है। लेकिन जो कंपनी अगेंस्ट रेफरेंस सेट नहीं कर पाती सन्ड्री डेटर्स को, उसमें ये तकलीफ हो जाती है कि फिर टेली एज वाइज प्रॉपर नहीं निकाल पाता। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? तो हमने आपकी तकलीफें दूर कर दी है, हमने एक एज वाइज डेटा स्टेटमेंट बना दिया है। ये मेरी कंपनी है टेलीटिप्स और इसमें मेरा डेटा है जो मैंने एज वाइज एडोन मैंने लोड करवा दिया है। अब आपको जो डेटा शो होगा वो एज वाइज होगा। यहाँ पे देखिए एजिंग समरी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा एजिंग समरी। आप कंट्रोल ए करेंगे या यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो निकल आएगा। यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ मंथ देना है। 3 महीने का पीरियड आएगा उसमें, लेकिन डेटा एक्चुअली पूरे साल का आता है, 1 जनवरी से 31 मार्च। आपको बस क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा एजिंग समरी ऑफ सनी डेटर्स स्टेटमेंट खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियड दिया गया हुआ है, ये पूरा डेटा है। अब आपको जब ये डेटा खुलेगा आप क्या करेंगे? इसको अल्टर पी कर देंगे, क्योंकि हमको इसको बैंक में सबमिट करना है। तो अल्टर पी करेंगे, यहाँ से मैंने प्रिंटर में चेंज कर लेता हूँ। मैंने पीडीएफ प्रिंटर मेरा लगा दिया ताकि ये डेटा सेव भी कर सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन कंप्लीटली खुल चुका है। यहाँ से हम जूम करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये पूरा कंपनी का नाम आ गया। एड्रेस मैंने मेंशन नहीं किया, डेमो कंपनी है। ये एजिंग समरी ऑफ सन्नी डेटर्स ये टाइटल है, ये भी आप बदल सकते हैं। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन है दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ डेटर्स और यहाँ पे एजिंग डिटेल्स दी हुई है, और ये क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस वो है जो 31 मार्च को बुक्स में है। यहाँ पे पीरियड चेंज होगा तो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप चेंज हो जाएगी, वो सब एज इट इज रहता है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेस देन 30 डेज है, लेस देन 60 डेज है, लेस देन 90 डेज है और ग्रेटर देन 90 डेज है। मतलब पूरे डेटर्स का ब्यौरा है
जहाँ पे एज वाइज इन तीनों में दिखाया गया है, उससे ज्यादा अगर होता है तो पूरा ग्रेटर देन 90 डेज में चला जाता है। इस बेस पे बैंक आपको कैश क्रेडिट मुहैया कराती है हर महीने, और ये देना मैंडेटरी होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना बड़ा डेटा है। अगर एक एक में जाके अगर मैं बिल वाइज मेंशन नहीं करता हूँ, मेंटेन भी नहीं करता हूँ, तो एक एक में जाके कितना देर लगेगा ये सब देखने में कि किसका 30 डेज है, किसका ये, किसका वो है। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने कंप्लीटली रेडी कर दिया है, और यहाँ पे जो रेड आ रहा है वो माइनस में है, मतलब डेटर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको ये भी फैसिलिटी है कि आप इसका कलर प्रिंट निकालेंगे तो ये माइनस है, यहाँ पे क्लियरली क्रेडिट लिखा हुआ है। देखिए ये वाला तो क्रेडिट है, वो माइनस में रहेगा। माइनस का सिग्नेचर है लाल, यहाँ पे रेड कर दिया है, और ये कंप्लीट डेटा आ गया। अब लास्ट पेज पे हम जाएंगे। देखिए 710 डेटर है। अब 710 डेटर का मैं अगर डेटा रेडी करने जाऊंगा तो मेरा कितना टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि ये एडोनी लगा लिया और बात खत्म, हो गया काम। चलिए दोस्तों, बैंक का तो काम हो जाएगा। यहाँ पे ग्रोथ टोटल है ये, यहाँ से आपको कंप्लीट डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बुक्स के साथ मैच होता हुआ दिखेगा। अब ये तो यहाँ से खत्म हो गया। अब और इसमें फैसिलिटी कौन कौन सी है, तो देखिए फ्रेंड, ये है एजिंग समरी ऑफ सन्ड्री डेटर्स विथ फॉलो अप। यहाँ पे तो इतना ही प्रिंट आएगा, लेकिन स्क्रीन पे कुछ ज्यादा दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे लास्ट फॉलो अप रिमाइंडर, नेक्स्ट फॉलो, इसका भी प्रोविजन यहाँ पे किया गया है। कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे ऐसा एक फॉर्म खुल जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, एक्सेप्ट लगाइए, किसी भी डेटर पे जाइए, कंट्रोल एंटर लगा दीजिए। तो आज का तारीख है 24 अप्रैल 2020, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पार्टी का पेमेंट पेंडिंग है, काइंडली कॉल महेंद्र भाई अकाउंटेंट, ऐसा मैंने लिख दिया। और इसको मैंने नेक्स्ट फॉलोअप पार्टी ने, मैंने आज पार्टी को फोन किया फॉर एग्जांपल 24 तारीख को, तो पार्टी ने बोला है कि लॉकडाउन खुलेगा तब पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं तारीख में डेट डाल देता हूँ 4/5/2020, एक दिन बाद का। ये हो गया, और इसको सेव कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट फॉलोअप रिमार्क दिया गया, इस डेटर का इतना पेमेंट बाकी है और पार्टी का पेमेंट पेंडिंग है, काइंडली कॉल महेंद्र भाई अकाउंटेंट। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे डिटेलिंग करवा दिया। अब मैं वापस इसी पे कर्सर रख के यहाँ से देखिए, यहाँ पे जा रहा हूँ, ग्रीन कलर का जब लाइन हो जाए तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो वापस वो फॉर्म खुलेगा। अब अगला डेटा तो सेव है। अब आ गई डेट 4/5/2020। यहाँ पे मैं लिखूंगा पेमेंट मिल गया, पर हाफ पेमेंट मिला, तो हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड, रिमाइनिंग पेमेंट विल बी डन in will be done during 25th May to 31st May as per telephonic talk। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 25 तारीख को है, तो मैं रिमाइंडर दूंगा 26/5 को। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वो चेंज हो गया। हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड, रिमाइनिंग पेमेंट विल बी डन ड्यूरिंग 25th May to 31st May एज पर टेलीफोनिक टॉक। तो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जितना चाहे लिखो वो नीचे नीचे आता जाएगा अपने हिसाब से। और यहाँ पे नेक्स्ट फॉलो है 26 मई 2020। तो आपको ये क्या हेल्प करेगा, आपको ये हेल्प करेगा ये कि जो पेमेंट लेना पेंडिंग है उसके अगेंस्ट हमने क्या एक्शन लिया है। हमने उस कंपनी में फोन किया है, नहीं किया है, हमारे स्टाफ ने किया है, वहां से जो अकाउंटेंट है या ओनर है उसका क्या जवाब आया है, हमको पेमेंट कब तक मिलेगा, हमने कितनी बार बात की वो भी पता चल जाएगा। कंट्रोल एंटर दबाइए, 2 बार हमने इसका फॉलोअप लिया है। आप जितनी बार फॉलोअप लेंगे लेटेस्ट फॉलोअप होगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है फ्रेंड। और दूसरा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने एक और बेहतरीन चीज दे रखी है कि जो डेटर
ग्रेटर देन 90 डेज के हैं, मतलब यहाँ के ये वाले 90 डेज, वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया है कि जो ग्रेटर देन 90 डेज है और पिछले 90 दिनों में उसका कोई सेल भी नहीं हुआ है, मतलब इसका ग्रेटर देन 90 डेज है आउटस्टैंडिंग, और पिछले 3 महीनों से उन्होंने हमारे साथ बिजनेस नहीं किया है, तो मोस्ट हाई रिस्क डेटर्स होते हैं ये, क्योंकि ना तो धंधा कर रहे हैं हमारे साथ, ना हमारा पुराना पेमेंट भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे वन क्लिक करेंगे अबव ग्रेटर देन 90 डेज विथ नो सेल, तो आपके सामने ये डेटा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वो कंपनियां हैं जिसने हमारे साथ बिजनेस ही नहीं किया है पिछले 90 दिनों में। ये वो कंपनियां हैं, और इसका आउटस्टैंडिंग भी ग्रेटर देन 90 डेज है, तो वो आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जाता है। तो इनको तो फोन कर करके पहले इनसे पेमेंट निकलवाना चाहिए, तो ये यहाँ से एकदम हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ से वापस शो ऑल कर दीजिए तो हो जाएगा। एक बात बताना चाहूंगा, जब ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे टोटल गलत आएगा। ये जो टोटल है वो सही नहीं आएगा। टोटल में यहाँ पे कोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, और वो टेली की वजह से है। टेली डेवलपमेंट टीडीएल होता है ना, टेली डेवलपमेंट लैंग्वेज, उसमें ही थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारा बात चालू है टेली कस्टमर केयर में, जब वो सोल्व हो जाएगा तो यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। अभी तक तो ये प्रॉब्लम है। ये जो फिल्टर लगाएंगे आप यहाँ से, तो ये यहाँ पे टोटल गलत आएगा, लेकिन आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने शो ऑल कर दिया तो ये वापस हो गया। इसके ऊपर एक बटन है, हमको सिर्फ जानना है ग्रेटर देन 90 डेज कौन से है। हमारा सेल वेल सब छोड़ो, तो ग्रेटर देन 90 डेज ये है, और इनमें से ये जो है इसके साथ हमारा बिजनेस चालू है, लेकिन ये भी हाई रिस्क डेटर है। तो इन इन लोगों से इतना पेमेंट तो आ ही जाना चाहिए। यहाँ पे भी टोटल गलत आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप शो ऑल करोगे तो ये टोटल है सब ठीक हो जाएगा। ये परफेक्ट टोटल है, एज इट इज देता है, परफेक्ट टोटल है, बस दूसरा कुछ नहीं इसमें। और एक बेहतरीन चीज ये है कि इसको आप एक्सपोर्ट कीजिए। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने नाम दे दिया और यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये खुल चुका है। इसको फॉर्मेटिंग ऑन है इसका, तो इसको यहाँ से प्रेप टेक्स्ट कर लीजिए। प्रेप टेक्स्ट कर लिया, हो गया। अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, नेम, लास्ट फॉलो अप रिमार्क, नेक्स्ट फॉलो ऑन, ये सब डिटेल है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड मंथ, ये भी डिटेल दी गई है। ये सेल्स की डिटेल है। फर्स्ट मंथ मतलब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, जनवरी, ठीक है। सेकंड मंथ फरवरी, और थर्ड मंथ मार्च। ये जनवरी का इस पार्टी का इतना सेल है, फरवरी का इतना है, मार्च का इतना है। ग्रेटर देन 90 डेज ये है, लेस देन 90 डेज ये है, लेस देन 60 डेज ये है, और लेस देन 30 डेज ये है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस ये है। देखिए फ्रेंड्स, पूरा एक्सेल में आपका डेटा परफेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये तीनों कॉलम हमने एडिशनल प्रोवाइड कर दिए हैं। ये तीनों कॉलम वो कभी प्रिंट में नहीं आएंगे। ये पांचों कॉलम कभी प्रिंट में नहीं आएंगे, ये वाले। तो ये कॉलम कभी आपको बैंक को जब आप सबमिट करवाएंगे तब ये प्रिंट में नहीं आएंगे, लेकिन ये हमने फॉलो अप के लिए दिया है, जो आपको टेली में डिस्प्ले होगा। ये तीनों डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ से डिस्प्ले हमने हटा दिया है। अगर आप चाहे तो इसका भी डिस्प्ले करवा देंगे तो ये दोनों निकल जाएगा, लेकिन अभी तक ये है। फिर आप यहाँ पे फिल्टर लगा के कोई भी डेटा अपना निकाल सकते हैं कि लेस देन 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज क्या है, ग्रेटर देन 90 डेज क्या है, और उस हिसाब से अपना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा है वो जो आपका क्लियर कट आ चुका है, सारा का सारा। अब मैं वापस स्क्रीन पे जाता हूँ टैली पे, देखिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें और एक चीज बताना चाहूंगा कि सपोज अगर कोई भी लेजर यहाँ से खोल के देखना चाहे तो कैसे देखेंगे? तो सिर्फ एंटर करेंगे तो आपको लेजर खुलेगा। लाइक ये मॉडिफाइड वे में खुला है ये लेजर। एस्केप लगाइए और इसके ही ऊपर अल्टर एल करेंगे तो आप लेजर खुलता है वो
रेगुलर लेजर खुल जाएंगे। बैक स्पेस लगाइए। सपोज यहाँ से मैंने इस एंट्री को ऑन किया, एंटर दबाया, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मुझे ये बता देता है कि कौन सा बिल हमारा पेंडिंग है। पहले यहाँ से देख लीजिए इसका आउटस्टैंडिंग कितना है। इसका आउटस्टैंडिंग है 34,675। इस पर मैंने क्लिक किया तो वही बिल दिखाएगा जो क्लियर नहीं है। यहाँ पे नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। अब देखिए ये इतना बिल है, 176 डेज हो गए नॉट क्लियर। अच्छा ये हमने कहाँ से निकाला? इस पार्टी का तो अगेंस्ट बिल और रेफरेंस वगैरह मेंटेन करके रखा है, लेकिन ये हमने अगेंस्ट बिल रेफरेंस नंबर को मेंटेन कर नहीं रहा है। तो उस हिसाब में और ऑन अकाउंट जो अकाउंट लिख रहा है डेटर के केस में, तो यहाँ पे हमने फीफो मेथड अप्लाई करवा दिया है। उनसे क्या होता है कि जो लेटेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है वो कौन कौन से बिल पर पेंडिंग है वो आपको दिखा देता है। तो ये फीफो मेथड से मॉडिफाइड लेजर है। आप रेगुलर लेजर देखना चाहे तो अल्टर एल कर सकते हैं। देखिए आपको दिख जाएगा, ऐसा एंटर एंटर करिए, आपका रेगुलर लेजर है। और दूसरा ये सपोज कर दीजिए ये एक लेजर है, ये पार्टी है, एंटर कीजिए तो आपको पता चलेगा कौन से बिल पेंडिंग है। देखिए यहाँ पर रेड है तो ये इसका पेमेंट आ चुका है, लेकिन वो फिर भी दिख रहा है आपको क्योंकि अभी वो सेट नहीं हुआ है। इसके सामने बिल पहले बन गया, पेमेंट बाद में आया हुआ है यहाँ पे। तो जो पेमेंट पेंडिंग है वो आपको यहाँ पे रेड में दिख जाएंगे। कहाँ पे? जहाँ पे आप ऑन अकाउंट अकाउंटिंग करते हैं उसी केस में ये लेजर खोलिएगा, वरना आप अगेंस्ट बिल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आप नॉर्मल लेजर खोलना चाहे तो अल्टर एल कर दीजिए तो नॉर्मल लेजर खुल जाएगा। एंटर लगाइए, ये पूरा खुल गया। देखिए नॉर्मल लेजर ये। अच्छा आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा नरेशन यहाँ पे क्यों दिख रहा है, तो ये भी एक टीडीएल लगाया हुआ है कि जो नरेशन यहाँ पे दिख जाए। वो मैं कभी आपको बाद में समझाऊंगा, वो भी टीडीएल है। यहाँ से मैंने वाउचर नंबर है वो हटवा दिया है, सिर्फ वाउचर टाइप और मेरा रेफरेंस नंबर ही मेंशन किया है। देखिए ये मेरा रेफरेंस नंबर है। तो इस टीडीएल में इतना ही था। ये टीडीएल आपके इतना जहाँ पे जिन्होंने सीसी ले रखी है कैश क्रेडिट, और जिन्होंने सीसी नहीं भी ले रखी है, अगर उसको 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज का डेटर्स का ब्रेकअप चाहिए और उस हिसाब से उनको आउटस्टैंडिंग रिकवर करना है, तो ये एड ऑन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एड ऑन पसंद आया और मेरी वीडियो पसंद आई तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। और दूसरा बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि ऐसे और ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। और भी मेरे पास ट्यूटोरियल का पूरा सीरीज है, मैं आपको 1 बाय 1 फ्रीक्वेंट गेट पे मैं आपको दिखाता रहूंगा। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, मैं वहां पे वो चीज पूरी करने की कोशिश करूंगा। बाय द वे अगर आप ये ट्यूटोरियल परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर दिया गया हुआ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।